हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए महेश बाबू की लेटेस्ट मूवी सरकारों वारी पुत्रा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना स्टार्ट करें, काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। अब चलते हैं स्टोरी की जाने। तो गाइस, ये स्टोरी है गाँव में रहने वाले माही की। माही के पिता ने कारोबार के सिलसिले में बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया, बट बैंक से लोन लेने के बावजूद भी उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया। कारोबार में घाटा होने की वजह से वो बैंक से उठाया गया लोन भी अदा नहीं कर पा रहे। बैंक का कर्जा अदा न करने की सूरत में इंस्टॉलमेंट कलेक्टर रोज आकर माही के बाप की बेइज्जती करते और बैंक से उठाया गया लोन न देने की सूरत में उन्हें जेल में डाल देने की धमकी देते। माही के पिता को जब बैंक का कर्जा अदा करने और कारोबार करने का दूसरा तरीका कहीं पर नजर नहीं आया तो उन्होंने सुसाइड कर ली। अपने बाप को अपनी नजरों के सामने मरता देखकर माही के दिल में इंडियन गवर्नमेंट के बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा ही नफरत पैदा हो गई। मूवी की स्टोरी यहाँ से ठीक 25 साल बाद आगे ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ पे हम महेश बाबू यानी माही को जवान देखते हैं। माही इस टाइम यूएस में है और हम लोग देखते हैं कि माही उन गुंडों से कहता है कि तुम लोगों ने जो मुझसे लोन लिया है चुपचाप मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो गुंडे कहते हैं कि हमारा असूल है, हम पैसे ले तो लेते हैं बट वापस नहीं करते। तो माही कहता है कि यानी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे माही और उन गुंडों के बीच में फाइट होती है और माही उन गुंडों को मार मार कर अपने पैसे लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। तो अगले सीन में हमें मूवी की हीरोइन काव्या दिखाई जाती है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में गैम्बलिंग कर रही है। काव्या को गैम्बलिंग और बैटिंग की लत लग चुकी है, बट काव्या कभी भी गैम्बलिंग और बैटिंग में 1 रुपया नहीं जीती, बल्कि जितने भी उसके बाप ने भारत से पैसे उसकी स्टडी के लिए उसको दिए थे वो भी सब खत्म होते जा रहे हैं और काव्या पर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। अपने फ्रेंड से कहती है कि वो कसिनो में मजीद गैम्बलिंग और बैटिंग करना चाहती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम पर पहले ही कसिनो का बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, तुम पैसे कहाँ से लाओगी। तो उसकी एक दूसरी फ्रेंड उसे बताती है कि यहाँ यूएस में एक माही नाम का लड़का है जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन चलाता है। मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने $500 उसकी कंपनी से लोन लिए थे, बट मैंने उसे वापस कर दिए थे। तुम भी उसकी कंपनी में जाओ और उसे बोलो कि तुम्हें स्टडी के लिए कुछ पैसे चाहिए तो वो तुम्हें ना नहीं करेगा। माही अपने ऑफिस में बैठा होता है और काव्या उसे मिलने आती है। उसे कहती है कि मैंने आपकी कॉर्पोरेशन फाइनेंस के बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों को लोन देते। तो माही कहता है कि जी हम लोगों को लोन लेते हैं, बट हम लोग पैसे तो आराम से दे देते हैं, बट हमारा रिकवरी परसेंटेज 100% है। माही पूछता है कि आपको कितना लोन चाहिए और आप लोन क्यों लेना चाहते हो। काव्या कहती है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन की फीस अदा करना चाहती हूँ, मैं अपनी स्टडी पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एडमिशन फीस अदा करनी। माही का असिस्टेंट कहता है हम लोग आपको लोन तो दे देंगे, बट मैंने आपको कुछ ऐसे क्लब में देखा है जहाँ पर जुआबाजी और सट्टाबाजी बहुत ज्यादा होती है, आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और जिन क्लब्स और कसिनों में मैंने आपको देखा है वहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही बैटिंग और गैम्बलिंग करती हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन की फीस वहाँ गैम्बलिंग में तो नहीं हारी, क्योंकि हमारी कंपनी जुआरी और सट्टाबाजों को लोन नहीं देती। तो माही कहता है ये इनका पर्सनल मैटर है। काव्या माही के एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। तो माही काव्या को $10,000 का लोन दे देता है और काव्या वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। तो इसी बीच माही और काव्या के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि माही काव्या से मिलने उसके कॉलेज जाता है। तो अपने कॉलेज के बाहर परेशान बैठी होती है। तो माही पूछता है कि आखिर काव्या बात क्या है। काव्या कहती है कि माही मैंने तुमसे जो $10,000 का लोन लिया था वो कम पड़ रहा है, मेरी ग्रेजुएशन की फीस के लिए मुझे $15,000 का और लोन चाहिए, तो क्या तुम मुझे $15,000 और दे सकते हो। तो माही कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस तो आपको थोड़ी इंटेरोगेशन करनी चाहिए। माही काव्या के प्यार में अंधा हो चुका होता है और बिना सोचे समझे $15,000 का लोन और दे देता है। माही का असिस्टेंट कहता है कि सर आपको एक बार इंटेरोगेशन जरूर करनी चाहिए और उसके बताए हुए एड्रेस पर माही एक क्लब में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि काव्या उस क्लब में बैठकर ड्रिंकिंग कर रही है और नशा कर रही है और वहाँ पर गैम्बलिंग और बेटिंग कर रही है और उसी के दिए हुए पैसे से सट्टेबाजी कर रही है जो उसने उसको ग्रेजुएशन की फीस अदा करने के लिए दिए थे। और उसे पता चलता है कि काव्या गैम्बलिंग और नशे की एडिक्ट है। काव्या की असलियत जानने के बाद माही अंदर से टूट जाता है, क्योंकि काव्या को माही प्यार करने लगा था और बहुत ही जल्द उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। माही वहाँ से सीधा अपने असिस्टेंट के घर पर आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने ठीक कहा था कि काव्या गैम्बलिंग और बैटिंग की एडिक्ट है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और इंटेरोगेशन करनी चाहिए थी, बट बहुत ही जल्द मुझे काव्या की असलियत पता चल गई। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। माही अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखना जैसे मैंने दूसरे लोगों से लोन के पैसे निकलवाए थे मैं काव्या से भी लोन के पैसे निकलवाऊंगा। अगले दिन माही अपने असिस्टेंट के साथ काव्या के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है कि तुम गैम्बलिंग और नशे की लत में डूब चुकी हो। मुझसे जो लोन लिया था वो कोई ग्रेजुएशन की फीस के लिए नहीं, बल्कि अपने ही नशे और गैम्बलिंग के शो को पूरा करने के लिए लिया था। तो काइंडली जितना जल्दी हो सके मुझसे लिए गया लोन वापस कर दो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। तो काव्या माही से कहती है कि तुम मुझे धमकाओ नहीं, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, वो इंडिया के बहुत बड़े डॉन और पॉलिटिशियन है। तो माही कहता है कि मैं तुम्हारे बाप से डरता नहीं हूँ। तो काव्या अपने बाप को फोन लगाती है और बताती है यहाँ यूएस में मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी से लोन ले लिया, तो अब मैं वक्त पर कंपनी को लोन अदा नहीं कर पाई, तो वो मुझे तंग कर रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम उस कंपनी के एम्प्लॉय को बोलो कि यहाँ इंडिया में मेरे पास आ जाए, अपने लोन के पैसे ले जाए। तो माही काव्या के बाप से पैसे लेने के लिए इंडिया के लिए निकल पड़ता है। माही की मुलाकात एयरपोर्ट पर बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर से होती है और कहता है कि मैम आप काफी परेशान लग रही हैं। तो वो बताती है कि यहाँ इंडिया में एक गुंडा और पॉलिटिशियन है जिसका नाम राजेंद्र नाथ है। उसके गुंडे अपनी बदमाशी के सिर पर
के बड़े बड़े बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा घाटे में जा रही है। और राजेंद्र नाथ बदमाश और पॉलिटिशियन कोई और नहीं काव्या का पिता है, जिससे माही लोन के पैसे लेने के लिए इंडिया आया है। राजेंद्र नाथ राज्यसभा का मेंबर होने के साथ साथ बहुत बड़ा गुंडा भी है और अपने खिलाफ उठने वाली हर उंगली को काट देता है और बंदों को मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माही राजेंद्र से मिलने उसके ऑफिस में आता है। उसे बताता है कि उसकी बेटी ने $10,000 का एक और $15,000 का एक उससे लोन लिया है। अबे ने मुझे बोला था कि मेरा लिया हुआ लोन मेरा फादर अदा करेंगे, जो कि इंडिया में रहते हैं, तो मैं यहाँ खास इंडिया में वाइजग में आपसे अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। और माही राजेंद्र को बताता है कि आपकी बेटी यूएस में कोई स्टडी वगैरह नहीं करती, आप पैसे उसे वहाँ पर स्टडी के लिए देते हैं, पर वो वहाँ क्लब और कैसीनो में गैम्बलिंग और सट्टेबाजी करती है और नशे की लत में डूब चुकी है। आपको अपनी बेटी पर भी तवज्जो रखनी चाहिए। आप इतने बड़े पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हैं, बट आप एक अच्छे पिता नहीं बन सके। आपने अपनी बेटी को अच्छी तरबियत नहीं दी, जिसकी वजह से काव्या नशे और गैम्बलिंग की लत में डूबती चली जा रही है। माही की ये बात सुनते ही राजेंद्र अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि माही को उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक दो। कहता है कि आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, बट आप में सच सुनने की ताकत नहीं है। माही जाते वक्त राजेंद्र से कहता है कि अब मैं पैसे आपके ही तरीके से आपसे लूंगा। माही वाइजग की बीच पर खड़ा होता है तो राजेंद्र अपने गुंडे भेजता है उसको मारने के लिए, बट माही उन सब गुंडों को मार देता है। तो उनमें से एक गुंडे के फोन पर राजेंद्र का फोन आता है, तो माही उस फोन को उठाता है। आगे से राजेंद्र पूछता है कि तुमने माही का काम तमाम कर दिया है तो वापस आ जाओ। तो माही कहता है इन्होंने मेरा काम तमाम नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारे गुंडों को फोड़ दिया है। तुम्हारी गुंडागिरी के तरीके में तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। राजेंद्र उसी टाइम वाइजग के करप्ट पुलिस ऑफिसर को फोन करता है और माही के मुतालिक सारी स्टोरी बताता है। वो कहता है जितना जल्दी हो सके तुम माही को रोको, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शन के दौरान वो किसी को मारना नहीं चाहता और ये ना हो कि ये माही की वजह से मेरा काम चौपट हो जाए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर आप बेझिझक होकर अपना काम कीजिए, इसको मैं देख लूँ। अंदर अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर पहले ही माही मौजूद होता है। उसे कहता है कि आज मैं आपसे पैसे वसूल करने नहीं है, बल्कि आज मैं आपका फैन बनकर यहाँ पर आपकी स्पीच सुनने आया हूँ। सुना है यहाँ पर आज मीडिया आपसे मिलने आ रहे हैं, आप उन लोगों के सामने भाषण देने वाले हैं, क्योंकि आप लोकसभा के मेंबर हैं। तो बस मैं आपकी बातें सुनने आया हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। सेमिनार हॉल में मीडिया की सारी टीम मौजूद होती है। इससे पहले कि राजेंद्र उनसे बात करे, फिर राजेंद्र से माइक छीन लेता है। वहाँ पर मौजूद तमाम मीडिया की टीम को राजेंद्र की असलियत बताता है कि वो यहाँ पर लोन के पैसे लेने आता है। इसके बदले राजेंद्र ने अपने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए, बट मैंने अपनी जान उनसे बचा ली। वहाँ मीडिया की टीम को बताता है कि राजेंद्र बहुत बड़ा ही करप्ट पॉलिटिशियन है और गुंडा है, और अपनी गुंडागर्दी के जोर पे इंडिया के तमाम छोटे बड़े बैंकों से इसके गुंडे हफ्ता वसूल करते हैं। इस में हम लोग देखते हैं कि माही बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर को जेल में आजाद करवाने आया है। इसको राजेंद्र ने झूठे चार्जर लगाकर जेल के अंदर करवाया था, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की थी कि राजेंद्र ने बैंकों से कितना ज्यादा पैसा चोरी किया है। माही राजेंद्र से कहता है कि तुम तो सोचते होगे कि मैं मैम को कैसे जानता हूँ। तो उसे बताता है कि एयरपोर्ट पर वो मैम से मिला था और मैम ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कितने बड़े हो और तुमने गुंडागर्दी के जोर पर बैंकों से पैसा निकलवाते हो। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे लेना था, बट मुझे जब तुम्हारी असलियत पता चली तो मैंने सोचा कि जब तक करप्शन का पैसा तुमसे निकलवा ना लूं मैं वापस यूएस नहीं जाऊंगा। राजेंद्र माही से कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी पाल रहे हो। मेरे एक फोन पर सरकार बदल सकती है कि तो तुम क्या चीज हो। वहाँ से सीधा एक बैंक में जाता है, जहाँ से राजेंद्र के गुंडे हर हफ्ते पैसे गुंडागर्दी के जोर पर निकालते हैं और उनके मैनेजर को कहता है कि अपने किसी एम्प्लॉय को मेरे साथ भेजो कि मैं राजेंद्र के खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकूं। बट सब एम्प्लॉय कहते हैं कि राजेंद्र बहुत बड़ा गुंडा है और उन लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं है। वो माही के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। माही उन सब लोगों को कहता है कि तुम लोग सब बुज़दिल हो, फायरों की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम लोग सब एक हो जाओ तो राजेंद्र से बड़े बड़े गुंडों को भी मार सकते हैं। माही की बात सुनने के बाद एक एम्प्लॉय में जोश आ जाता है और वो कहता है कि वो राजेंद्र के खिलाफ FIR भी कटवाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो राजेंद्र के खिलाफ वहाँ पर भी जाएगा। तो माही उस एम्प्लॉय को लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में राजेंद्र के गुंडे माही का रास्ता रोक लेते हैं और वहाँ पर माही और राजेंद्र के गुंडों के बीच में फाइट होती है और माही राजेंद्र के गुंडों को मार मार कर उनका भरता निकाल देता है और सीधा राजेंद्र के घर पर जाता है और उसे कहता है कि तुमने दूसरी बार मुझ पर अटैक करवाया, बट मैंने उन गुंडों का भी वही हाल किया जो मैंने पहले वालों के साथ किया। तुम्हारे खिलाफ सबूत मुझे मिलते जा रहे हैं, बहुत जल्दी तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने गुंडों को भेजकर मुझे झुका लोगे तो एक बात याद रखना कि साला मैं झुकेगा नहीं। काव्या भी यूएस से वापस आ जाती है तो उसके मामा उसे बताते हैं कि तुमने जो माही से लोन लिया था उसको लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है और तुम्हारे बाप के नाक में दम कर दिया और उनकी इमेज को काफी खराब कर दिया। तो काव्या कहती है कि आप टेंशन मत लें, मैं माही को समझाऊंगी, वो समझ जाएगा और फादर और आपको तंग नहीं करेगा। और वो दोनों वहाँ से सीधा माही के घर पर जाते हैं और काव्या माही से कहती है कि क्या यार, तुम्हें मैंने मजाक में कहा था तुम रियल में पैसे लेने के लिए इंडिया मेरे फादर के पास आ गए। मैंने सुना है तुमने फादर को लोन के पैसे लेने के लिए बहुत ज्यादा तंग किया है। तो माही कहता है कि अब ये मामला तुम्हारा नहीं है, तुम इस मामले से जितना ज्यादा हो सके दूर रहो। माही ने कोर्ट में राजेंद्र के खिलाफ कुछ सबूत भेजे थे, उस पर केस करने की कोशिश की थी। तो कोर्ट ने माही को नोट भेजा कि इलेक्शन के चलते तुम राजेंद्र पर कोई भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और अच्छे पॉलिटिशियन है, इसलिए तुम उन पर कोई भी केस नहीं कर सकते। उसी टाइम राजेंद्र माही को कॉल करता और कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी एक चुटकी पर मैं हुकूमत को खरीद सकता हूँ, देखो मैंने हाईकोर्ट को ही खरीद लिया। राजेंद्र माही से बातें कर रहा होता है कि उनकी सारी बात उनकी बेटी काव्या सुन लेती है और अपने बाप से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड आप कुछ गलत कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। काव्या माही के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लोन के दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरा और मेरे बाप का पीछे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बाप की पॉलिटिकल इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही है। माही काव्या को उसके पिता के बारे में बताता है कि उसका पिता कितने बड़े गुंडे हैं और अपने गुंडों के जरिए से बैंक से पैसे निकलवाते हैं और लोगों
लोगों को मारना भी पड़ा तो मार देते हैं जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अपने इलाके के लोगों को कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम लोगों को राजेंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह वो कई सालों से तुम लोगों के खून में से पैसे निकाल रहा है। तो माही और उसके इलाके के लोग प्रोटेस्ट करते हैं और देखते ही देखते पूरे वाइजग के बैंक भी माही का साथ देते हैं और वो भी हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। और देखते ही देखते पूरे वाइजग के छोटे मोटे सरकारी सब बैंक बंद हो जाते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि वो तब तक बैंक को ओपन नहीं करेंगे जब तक कि राजेंद्र उसी दूसरे जैसे गुंडों को ना पकड़ा जाए जो कि बैंकों से पैसे निकालते हैं और गरीबों का हक मारते हैं। बैंकों की हड़ताल वाइजग से निकलकर पूरी इंडिया में फैल जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑर्डर देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट लीगल है तो इसके खिलाफ जितना जल्दी हो सके एक्शन और राजेंद्र उसके दूसरे जैसे गुंडों को पकड़कर जेल के अंदर करो। यानी हम देखते हैं कि माही प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि वहाँ पर वाइजग की पुलिस आ जाती है और वो माही को पकड़ने के लिए आते हैं। माही उनसे पूछता है कि अगर मुझे किस चार्ज में पकड़ रहे हैं, तो वो कहता है कि तुमने बैंकों की हड़ताल की है और ये प्रोटेस्ट तुम्हारी वजह से ही है और जिसकी वजह से बैंकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और तुम्हें पकड़ने के ऑर्डर ऊपर से हैं, या तो तुम इस प्रोटेस्ट को रोक दो या तुम हमारे साथ ये चलो। तो माही कहता है मैं आप लोगों के साथ जेल जाना ज्यादा मुनासिब समझूंगा क्योंकि इन लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। माही उनके साथ जेल जाता है तो वो लोग रास्ते में गाड़ी रोक कर माही को मारने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर राजेंद्र भी आ जाता है। माही राजेंद्र से कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मुझे पकड़ने के ऑर्डर तुमने ही दिए हैं, बड़ा वक्त गुजर चुका है क्योंकि सब लोगों की आंखें खुल चुकी है, तुम जैसे बहुत सारे गुंडे जेल में जाने वाले हैं। राजेंद्र एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाता है, उसे कहता है कि तुम का इनकाउंटर कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा और राजेंद्र इतनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। राजेंद्र के वहाँ जाते ही माही पुलिस ऑफिसर को कहता है कि राजेंद्र जैसा कह के गया है वैसा ही करो। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, करप्ट लोगों को पकड़ा रहे हो, इसलिए वो उसे नहीं मारते और उसे जाने देते हैं। वाइजग ऑफिसर राजेंद्र को कॉल पर कहते हैं कि माही उनको मारकर वहाँ से भाग गया और वो माही को नहीं मार पाए। राजेंद्र कहता है कि तुम लोग को एक छोटा सा काम किया था, तुम लोग वो भी नहीं कर सके। राजेंद्र अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और जितना पैसा हो सके वहाँ से निकाल के लाओ। वो उसका ताला तोड़ के जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि सामने पहले से ही उन लोगों को वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। वो लोग सोची पड़ जाते हैं कि माही यहाँ पर कैसे है। तो माही उन लोगों को मार मार कर उनका बुर्ता निकाल देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पैसे लेने आए थे पर वक्त बदल चुका है, आज तुम्हें यहाँ से पैसे नहीं तुम्हारी मौत मिलेगी। राजेंद्र को इलेक्शन के लिए पैसों की बेहद जरूरत होती है। वो एक बैंक में पैसे निकलवाने के लिए वहाँ पर आता है तो आम लोग उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं हम तुम्हें यहाँ से मार देंगे, वैसे जाने नहीं देंगे। राजेंद्र मैनेजर से कहता है कि बैंक का दरवाजा खोलो, तो वो कहता है कि करप्ट और गुंडों के लिए बैंक बंद है, बैंकों की हड़ताल है। राजेंद्र को गुस्सा चढ़ जाता है और वहाँ पर खड़े एक लड़के को शूट कर देता है और देखते देखते सब राजेंद्र को मारने लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि एक आदमी राजेंद्र को गाड़ी में बिठाकर उन सब लोगों से बचाकर एक दूर ले जाता है। राजेंद्र को उन सब लोगों के हाथों मरने से बचाने वाला कोई और नहीं माही था। माही कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो वो लोग तुम्हें मार देते, बट मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं, तुम्हें सुधारना है। माही की बात सुनकर राजेंद्र को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत ज्यादा करप्शन की और माही से वादा करता है कि तमाम पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस कर देगा और एक अच्छा इंसान बन जाएगा। माही राजेंद्र का चैप्टर यहीं पर क्लोज कर देता है। एंडिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि माही के फादर ने जिस बैंक से लोन लिया था उसकी एम्प्लॉय कोई और नहीं, वही बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर थी जो रोज रोज बैंक के पैसे ना देने की सूरत में माही के फादर को आकर जलील करती थी। माही का फादर एजेंट रिकवरी वालों की बातें सुन सुनकर पक चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। उनकी मैनेजर को जब पता चलता है कि उनकी बातों की वजह से माही के फादर ने सुसाइड कर ली तो वो माही से माफी मांगती है, बट माही कहता है कि आप अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं आपको कब का माफ कर चुका हूँ। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।